कल एक बार जरा इन्फोसिस का आज का लो रखिएगा। आज का लो रखिएगा इन्फोसिस का। आज का लो है वीरो 996। आपको कोविड की याद दिलाता हूँ, 2020 अक्टूबर लास्ट टाइम था जब इन्फोसिस 1000 के नीचे था, 1000 पे था। 6 साल, ऑलमोस्ट 6 साल की क्लॉक हो रही है। और मैं एक चीज़ देख रहा था, इस समय इन्फोसिस का प्राइस टू अर्निंग्स है 14 का। मेरे ख्याल से इसके इतिहास का सबसे लो पी, इतिहास से मेरा मतलब पिछले कुछ अगर 2 डेकेड्स का ले लें 11-12 का रहा होगा। और इस समय इसकी डिविडेंड यील्ड है 4.8% पे। सोचिए, इन्फोसिस जैसा एक लार्ज कैप स्टॉक, लेकिन अब जो है वो है अब 1000 रुपये के नीचे स्टॉक और फ्रेश 6 ईयर लो। जी हाँ, 6 ईयर लो इन्फोसिस के लिए। क्या स्टॉक्स जब पिटते हैं तो पिटते हैं इस तरीके से। एक चार्ट व्यू लें इस पर एक बार। अमित जी, वीकली चार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा या मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक बार देखिए ज़रा इन्फोसिस और बताइए क्या व्यू है स्टॉक पर अब। अनुज जी, काफी डरावना चार्ट है, लेकिन हैविंग सेड दैट इसका 200 मंथली मूविंग एवरेज लगभग 942 के आसपास आता है। अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो और भी दिक्कतें बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ पे कोई बॉटम नहीं नजर आ रहा है। जब भी कोई रैली, इंटरमिटेंट रैली आती है, दैट इज सोल्ड इनटू काफी वीक स्ट्रक्चर है और पेनफुल स्ट्रक्चर है सरप्राइजिंगली। मुझे लगता है एक बार 940 950 की तरफ ये स्टॉक जा रहा है। मेरे ख्याल से रिकॉर्ड पी जो थी इसकी 36.2 है ना। आई मीन जब हम चरम पे थे, है ना। मेरे ख्याल से कोविड के बाद 2022-23 की बात है अनुज, वही है ना। आप हाई पी को एंटरटेन कब करते हैं? जब ग्रोथ हो, जब ग्रोथ नदारद हो तो लो पी पर भी आपको कोई चेस करने को तैयार नहीं है। 1002। और इस अमित जी को इसका चार्ट डरावना लग रहा है, तो अमित जी आप टीसीएस का चार्ट देख के क्या बोलेंगे? वहां पे क्या कहेंगे आप? जी, सारे लार्ज कैप्स अगर देखे जाए आईटी में तो डरावनी ही है, नहीं देखे तो बेटर है। बट काफी वीकनेस है वीरेन जी। जब भी लगता है कि शायद अब यहाँ पे कोई बॉटम बन रहा है, लेकिन आता है तो ऑल रैलीज आर सोल्ड इनटू। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट अब ये वीकली सपोर्ट पे आ गया है, जो कि 2000 के आसपास है। वो टूटेगा कन्विंसिंगली तो फिर डेफिनेटली और भी डरावना हो जाएगा। बिल्कुल। और निफ्टी आईटी इटसेल्फ 26,318 का मतलब ये है, यानी मेरे चार्ट्स में थोड़ी दिक्कत है, बट अप्रैल 23 की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी को जाके उस पैच को हम हिट करते हुए पूरा आईटी है, केपीआईटी, टाटा एलेक्सी, एलटीएम और टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, लाइन से अगर आप देखें लाइंड अप हैं। सब में एम्फेसिस में मिड कैप आईटी में पेन है। बस एक कोफोज और परसिस्टेंट थे जो स्टैंड आउट करते, लेकिन परसिस्टेंट भी क्रैक हुआ। बात कर रहे थे इन्फोसिस का 200 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 950 पर है। 200 मंथ मूविंग एवरेज पे आ चुके हैं आप। डेली छोड़ दीजिए, वीकली छोड़ दीजिए, या मंथली मूविंग एवरेजेस की बात हो रही है। इस लेवल की गिरावट है यहाँ पर। और एक बार टीसीएस दिखा दीजिए, टीसीएस क्या कर रहा है। टीसीएस में भी हम एक्चुअली आज 200 मंथ मूविंग एवरेज पर हैं। जी हाँ, आज का लेवल जो है टीसीएस का एग्जैक्ट 200 मंथ मूविंग एवरेज 2027। और टीसीएस में ये लेवल लास्ट कब आया था, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट ये लेवल था वही सेम 2020 में। 2020 में मतलब अब वैल्यूएशन छोड़ दीजिए, हम प्राइस लेवल पर, कोविड लेवल पर पहुँच गए इन स्टॉक्स के। मतलब उनके लो पे तो नहीं, लो तो इन्फोसिस का 650 था, लेकिन वो 650 से वो 2000 की रैली हुई थी। टीसीएस का भी लो मेरे ख्याल से करीब 1300-1400 के थे। वहाँ से उसके बाद 4600 तक की रैली हुई थी टीसीएस में। वो 4600 वाला अब 2000। मतलब प्राइस डैमेज सिवियर रहे हैं, इस तरीके के प्राइस डैमेज। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये प्राइस डैमेज आज का नहीं है, ये अगस्त 2024 से होना शुरू हुआ था। अगस्त 2024 से स्टॉक्स ने गिरना शुरू किया। ईवी का प्ले तो खैर, सॉरी, एआई का प्ले तो खैर अभी आया है रिसेंटली, लेकिन इन स्टॉक्स में गिरावट शुरू हुई थी करीब 2024 से, और उसके बाद बड़ी गिरावट पिछले 1 साल में। लेकिन पिछला 1.5 साल नाइटमेयर रहा है आईटी कंपनीज के लिए। एंड आई एम श्योर जो इसमें काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी नाइटमेयरिश ही रहा है।
लेकिन खैर लेट्स सी, दिन बदलते हैं, शायद इनके भी दिन बदलें।